जब प्रकृति किसी स्त्री के भीतर जीवन के इस चक्र को सक्रिय करती है तो शरीर, मन और ऊर्जा, इन तीनों का संतुलन थोड़ा डगमगाता है। इसे हम कहते हैं मासिक धर्म। लेकिन सच पूछें तो यह एक शक्तिशाली आंतरिक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में आती है थकावट, पीड़ा और असहजता। तो दोस्तों, आज का यह योग अभ्यास इन्हीं क्षणों को थोड़ा शांत, थोड़ा सहज और थोड़ा करुणामय बनाने के लिए है। यदि आप स्वयं स्त्री हैं तो आज का योग अभ्यास आपके लिए उपहार है। यदि आप पुरुष हैं तो यह समझ और सहानुभूति की ओर एक सुंदर कदम है। तो चलिए इस आत्म संवेदना की यात्रा की शुरुआत करते हैं योग के साथ। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान होने वाली समस्याओं को दूर करने के क्रम में हम जो योग अभ्यास करेंगे वो ऐसा योग अभ्यास करेंगे कि उनका प्रभाव सीधा हमारे पेट पर होगा, पीठ पर होगा यानी कमर पर, निचली कमर पर होगा, ऊपरी कमर पर होगा और हमारे पेल्विक जो रीजन है, पेल्विक मसल्स हैं, उन पर होगा। तो इसी क्रम में हम पहला योग अभ्यास करने जा रहे हैं। देखिए, आपने वज्रासन में बैठना है, अपनी कमर को सीधा रखेंगे, श्वास लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे इस तरीके से। और अब आपने देखिए क्या करना है, अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ के नीचे से निकालकर इस तरीके से होल्ड रखना है। देखना भी आपने सामने ही है, जहां आपने अपना दाहिना हाथ रखा हुआ उसके सीध में होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ आप सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने इस आसन की यही प्रक्रिया दूसरे हाथ से भी दोहरानी है। दूसरी तरफ से भी आप सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे, मैट पर अपने हाथ रखेंगे इस तरीके से। अब आपने बाएं हाथ को सीधा दाएं हाथ के नीचे से निकाल लेना है और होल्ड रखेंगे। 1 2 सामने देखेंगे या ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपना बायां हाथ भी सीधा कर लेंगे और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब हम अपना अगला योग अभ्यास करेंगे। अगले योग अभ्यास को देखिए हमने कैसे करना है। आपने दोनों पैरों को इस तरीके से आपस में मिला लेना है और अब आपने अपने पंजों को इस तरीके से पकड़कर अपने कमर को सीधा कर लेना है। अब सांस लेते हुए आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए आपने अपने दोनों पैरों को नीचे लेकर जाना है। चलिए हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आप ऐसे में होल्ड भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। हम जो तीसरा योग अभ्यास अपना करने जा रहे हैं वो देखिए किस तरीके से करना है। आपने अपने पैर की पोजीशन इसी तरीके से रखनी है। अपने दोनों पैर के पंजों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। अब आपने सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हिप के पीछे रखेंगे, थोड़ा हाथों को आपस में सटा लेंगे, अपनी चेस्ट को हल्का सा खोलेंगे इस तरीके से। और अब सांस छोड़ते हुए आपने देखिए अपने जो पेट वाला भाग है और
श्रोणि क्षेत्र वाला यानी पेल्विक रीजन है जो आपका, वो आपने ऊपर उठाना है सांस छोड़ते हुए। देखिए इस तरीके से होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर से अपने जो उठाए हुए पोर्शन को नीचे रखना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे। अब देखिए हम अपना अगला योग आसन करेंगे, जिस आसन का नाम है वक्रासन। तो इस आसन को देखिए किस तरीके से करना है। आपने अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है, अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे और अपने दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के आसपास रखेंगे। अपने बाएं पैर के पंजे को आपने अपनी तरफ खींच कर रखना है। दोनों हाथों को आप सांस लेते हुए उठाएंगे। अब अपने सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ को पीछे लेकर जाएंगे और बाएं हाथ की कोहनी को पुश करेंगे, दाएं पैर के घुटने को अंदर की तरफ होल्ड रखेंगे, पीछे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे आपने अपने दाएं पैर को सीधा कर लेना। अब देखेंगे आपने बाएं पैर से भी इस तरीके से ही करना है। बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के आसपास रखेंगे और दाएं पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचकर रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए आपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ और दाएं हाथ की कोहनी से बाएं पैर के घुटने को अंदर की तरफ पुश करना है और पीछे देखना है। होल्ड रखेंगे 1, कमर सीधी रखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को सीधा कर लेंगे। यह आसन आपके पाचन तंत्र को सही करता है, आपकी कमर के दर्द को दूर करता है और मासिक धर्म के दौरान जो भी आपको तनाव होता है उस तनाव को भी दूर करता है यह आसन। दोस्तों अब हम अपना अंतिम और आखिरी योगासन करने जा रहे हैं। तो देखिए इस योगासन को कैसे करना है। आपने सीधा खड़ा रहना है और अपने दोनों पैरों को हल्का सा खोल लेंगे, यानी कंधे से थोड़ा ज्यादा अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे। अब अपने पंजों को इस तरीके से बाहर की तरफ करेंगे और धीरे धीरे आप नीचे बैठेंगे इस तरीके से। अपने दोनों हाथों को प्रणाम नमस्कार मुद्रा में मिला लेंगे। अपनी दोनों कोहनियों से अपने दोनों घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। जैसे ही आप अपनी कोहनी से जोर लगाएंगे अपने घुटनों की तरफ, वैसे देखेंगे आप कि आपके जो हाथ है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होती चली जा रही है। अब आपने अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर 45 डिग्री पे उठाना है और होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह योग आसन आपके मासिक धर्म के दौरान होने वाली ऐंठन और दर्द को दूर करता है। आज का अभ्यास केवल योग ही नहीं था, यह करुणा का एक स्पर्श भी था। दोस्तों मासिक धर्म का समय विश्राम मांगता है, ध्यान मांगता है और सबसे अधिक सम्मान मांगता है। यदि यह अभ्यास आपको थोड़ा भी सुकून दे सका तो यही हमारा उद्देश्य था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन स्त्रियों तक पहुंचाएं जो स्त्रियां हर माह इस चक्र में होने वाली पीड़ा से गुजरती हैं। और हाँ, अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। अगर आपको यह अभ्यास लाभदायक लगा तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके अनुभव से ही हमारी साधना पूर्ण होती है। आप अपने इस चैनल के माध्यम से योग से हमेशा जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों इन्हीं विचारों के साथ मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। मैं आपको जल्द ही अपनी नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।